नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग वन संसाधन के अंतर्गत भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति ऐसे पेड़ पौधों को कहते हैं जो भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होते हैं, अर्थात भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाले पादप समुदाय को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये पादप समुदाय विभिन्न आकार, प्रकार एवं स्वरूप के होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं झाड़ियों तथा घास को शामिल किया जाता है। घरों में लगे हुए पेड़ पौधे एवं बगीचों में लगे हुए पेड़ पौधों को हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वह स्वतः रूप में विकसित न होकर उनके विकास में मानव की भूमिका होती है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास उसके भौगोलिक परिवेश से घनिष्ठ रूप में अंतर संबंधित रहता है, अर्थात वनस्पति के विकास में तापमान, वर्षा एवं मृदा की प्रमुख भूमिका होती है। एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक अमूल्य उपहार है। भारत की पहली वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। उसके पश्चात हर 2 साल बाद भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। 2019 में 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24.56% भूभाग पर वनों का आवरण है। इसके अलावा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन मिजोरम राज्य में, उसके बाद सबसे कम हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वन लक्षद्वीप समूह में पाए जाते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को प्रमुख रूप से 6 भागों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है तथा तापमान वर्ष भर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इस सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत महोगनी, रबर, आबनूस, सिनकोना, रोजवुड इत्यादि प्रकार के वन सम्मिलित किए जाते हैं। भारत में सदाबहार वनस्पति के क्षेत्रों की बात की जाए तो भारत के पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद अगर बात की जाए मानसूनी पतझड़ वनों की, तो इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से नीम, पीपल, आम, सागवान आदि के वृक्ष शामिल किए जाते हैं। भारत में मानसूनी वनों का विस्तार भाबर एवं उत्तर भारत के भाबर एवं तराई क्षेत्र में, इसके अलावा राज्यवार देखा जाए तो छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन या ये कहें कि मानसूनी वनों के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो वन पाए जाते हैं, जो नीम, पीपल, आम, जामुन के,
वो वर्ष में एक बार अपनी पत्ती चढ़ाते हैं। पत्ती चढ़ाने का प्रमुख कारण इनकी जड़ों को जल की जब प्राप्ति नहीं होती है या जब जल का अभाव होता है इन वृक्षों की जड़ों में, तो ये वृक्ष अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं। इसीलिए मार्च के महीने में पतझड़ आरंभ हो जाता है मानसूनी वनों का। उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, यह एक प्रकार का घास वाला क्षेत्र है जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सामान्यतः इस प्रकार के वनों में वृक्षों के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली घास से रस्सियाँ तैयार की जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिलों में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरी मध्य प्रदेश में इस प्रकार के वन दिखाई देते हैं। इन वनों में मुख्य वृक्ष शीशम, बबूल, चंदन, आम एवं महुआ के प्रमुख होते हैं। चौथा हमारा जो वन है वो है मरुस्थलीय वन या शुष्क वन। इस प्रकार के वन क्षेत्र भारत के उन भागों में मिलते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में राजस्थान का पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा के शुष्क प्रदेश सम्मिलित हैं। इस प्रकार की वनस्पति की मुख्य विशेषता यह होती है कि इनकी जड़ें लंबी होती हैं तथा तना कांटेदार होता है। पत्तियां छोटी होती हैं जो एक तरफ से चिकनी एवं एक तरफ से खुरदरी तथा मोटी छाल वाली होती हैं। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार का स्वरूप होने के कारण बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जल की हानि कम होती है। उसके बाद जो अगला हमारा वन है वो है दलदली वन या ज्वारी वन। इस प्रकार के वन, ये कहें कि ज्वारी वन उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ डेल्टाई क्षेत्र होते हैं। डेल्टा उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर नदियाँ सागरों में गिरती हैं। नदियाँ सागरों में गिरने से पहले जल को कई शाखाओं में बांट देती हैं, जिससे तटवर्ती भाग दलदल के रूप में बन जाता है। और इस दलदली क्षेत्र में जो वनस्पति विकसित होती है उसे मरोदभिद दलदली वनस्पति कहते हैं, जिसके वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 100 से 150 फीट ऊंचे वृक्ष के रूप में होती है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित सुंदरवन का डेल्टा न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा दलदली वन क्षेत्र है। इसमें पाई जाने वाली वनस्पति में 75% वन सुंदरी नामक वृक्ष के पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वृक्षों के भी यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। इस डेल्टाई क्षेत्र के अतिरिक्त महानदी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को हम मैंग्रोव वनस्पति के नाम से या डेल्टाई वनस्पति के नाम से जानते हैं। और जो सबसे आखिर में हमारा वन है वो है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनको भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित करके हम देखते हैं। वो हिमालय के वन और दूसरे प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। हिमालय के वनों की बात की जाए तो हिमालय का विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर 2400 किलोमीटर में है, जहाँ वर्षा एवं मिट्टी की भिन्नता के मध्य विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी हिमालय जो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों में फैला हुआ है। पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है वो वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पाई जाने वाली वर्षा की मात्रा अधिक है। इसीलिए वनस्पति के आधार पर पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय में भिन्नता पाई जाती है।
पूर्वी हिमालय में विशेष प्रकार के पेड़ ऊंचाई के आधार पर अलग भिन्नता दर्शाते हैं। जैसे 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाने वाली वनस्पति को पूर्वी हिमालय में तराई के नाम से जाना जाता है या तराई वन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी टेंगा वनों की पट्टी पाई जाती है, जिनमें सिल्वर फर स्प्रू नामक वृक्ष प्रमुख हैं। इसके बाद 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय में भी इसी प्रकार ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के वितरण में भिन्नता पाई जाती है, जहाँ पर ये कहें कि पश्चिमी हिमालय में 1000 मीटर की ऊंचाई तक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक चीड़ पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिसकी पत्तियां नुकीली होती हैं। इसके अलावा 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति की यह पट्टी पूर्वी हिमालय तक भी विस्तृत रूप में फैली हुई है। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है। हिमरेखा वह रेखा होती है जिसके ऊपर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। तो इस प्रकार हिमालयी वन क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के प्रकार में भी भिन्नता आती है। उसके बाद दूसरा हमारा भाग है वो है प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के भाग वन। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के जो घास के मैदान हैं उनमें अविकसित रूप में वर्षा वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन प्रमुख रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों, अन्नामलाई की पहाड़ियों, पालनी की पहाड़ियों, महाबलेश्वरम तथा पश्चिमी घाट के ऊंचे भागों में पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सतपुड़ा व मैकाल की पहाड़ियों में भी प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन पाए जाते हैं। भारत का पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र है, जिसे अति संवेदनशील क्षेत्र मानकर विश्व के प्रमुख 25 जैव विविधता उष्ण स्थलों में शामिल किया गया है। इस प्रकार जो दूसरा भारत का प्रमुख उष्ण जैव विविधता स्थल है वो है पश्चिमी हिमालय। तो भारत के 2 क्षेत्र विश्व के प्रमुख जैव विविधता वाली सूची में शामिल किए गए हैं, जिनमें से पहला है पश्चिमी घाट और दूसरा है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत में या ये कहें केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में फैली हुई नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, जवादी, शेवरोय की पहाड़ियों में जो वन पाए जाते हैं शीतोष्ण प्रकार के, जिनकी ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक होती है, उनको यहाँ पर सोलाज़ वन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति एवं भारत की प्राकृतिक वनस्पति के वितरण के बारे में अध्ययन किया। प्राकृतिक वनस्पति ऐसे पेड़ पौधे एवं झाड़ियों तथा घास को कहते हैं जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः रूप में विकसित होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग विश्व की वनस्पति के बारे में या ये कहें कि विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, इसी प्रकार से मानसूनी पतझड़ वनों की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। सवाना वनस्पति, भूमध्यसागरीय वनस्पति,
शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति, टैंगा वन, कोणधारी वन इत्यादि जो विश्व पाई जाने वाली वनस्पति है उसकी स्थिति एवं वितरण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।